बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 3 अप्रैल है और दिन है बुध का। हसनात मलिक साहब बड़े ज़बरदस्त कोर्ट रिपोर्टर हैं। उन्होंने उस दिन, जिस दिन 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा था, उसी दिन कहा था कि ये ख़त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाला मामला बन जाएगा। ना उसको निगल सकेंगे, ना उगल सकेंगे। ये बात तो अब खैर सबको पता चल गई है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के मामले के ऊपर जो अज खुद नोटिस लिया है, वो खुशी से नहीं लिया, वो दबाव में आकर लिया है। वो पहले दिन से इस मामले के ऊपर अज खुद नोटिस लेने ही नहीं चाहते थे। अब जबकि उन्होंने अज खुद नोटिस ले लिया है, तो ये नोटिस लेना उनको महंगा पड़ गया। ताकतवर इदारों की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को पहला बड़ा झटका दे दिया गया। पिछले चंद घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में इस हवाले से बेशुमार खबरें गर्दिश कर रही हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और ताकतवर इदारे पहली दफा आमने सामने आ गए हैं। यानी अक्टूबर में जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हल्फ उठाया था, तब से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वही कुछ हुआ जो ताकतवर इदारे चाहते थे। जिस तरीके से वो चाहते थे काजी साहब चलते, लेकिन पहली दफा पिछले चंद घंटों के अंदर काजी साहब को सुनना पड़ गई हैं। पहली दफा काजी साहब को अज खुद नोटिस लेना महंगा पड़ गया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर इमरान खान के हवाले से है। 6 जजेस के खत के मामले पर इमरान खान ने आज अडयाला जेल से एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। इमरान खान ने अडयाला जेल से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उस हवाले से भी वीडियो के आगे चलकर मैं आपको तफसीलात से आगाह कर देता हूं। गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि पिछले 4-5 दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खास तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए डरावना ख्वाब थे, क्योंकि 25 मार्च से पहले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अपनी कुर्सी को मजबूती से पकड़े हुए थे। उनका ख्याल यह था कि बड़ी आराम से नवंबर तक अपना पहला टेन्योर मुकम्मल करेंगे। उसके बाद नून लीग की हुकूमत 3 साल की एक्सटेंशन देगी। ताकतवर इदारे भी साथ हैं, हुकूमत भी साथ है, मीडिया भी मेरे बारे में अच्छी खबरें लिख रहा है, सब खुद खुश रहेंगे। मेरी जो है मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी हो जाएगी। लेकिन मैं अक्सर ये बात करता हूं कि एक प्लान इंसान बनाता है, एक प्लान रब बनाता है, और होता वही है जो मेरे रब का प्लान होता है। यहां पर रब का प्लान कुछ और था। 25 मार्च को 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखकर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के गिर्द घेरा तंग कर दिया। उसके बाद काजी फायज ईसा ने एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाकर यह तासुर देने की कोशिश की कि अब इन 6 जजेस के खिलाफ कार्रवाई होगी, अब इस मामले के अंदर इंसाफ हो जाएगा, अब इस मामले का शोर शायद ज्यादा नहीं होगा। लेकिन पिछले 3-4 दिन के अंदर शहर इक़्तिदार में यह खबरें थी कि ये 6 जजेस किसी सूरत उस रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन कबूल नहीं करेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे, जो खुद अपने आप को इंसाफ नहीं दिलवा सका रिटायर्ड जज, वो हाजिर सर्विस जजों को कैसे इंसाफ दिलवाएगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाने का फैसला ये 6 जजेस कर चुके थे। उसी दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अज खुद नोटिस लिया। लेकिन ये अज खुद नोटिस उन्होंने खुशी से नहीं लिया। हमारे दोस्त हैं फहद शहबाज, उन्होंने कल अपने एक वीलॉग में बड़ी जबरदस्त बात कही थी कि काजी फायज ईसा के मुतालिक उनको एक ताकतवर शख्सियत ने कहा कि आपके काजी साहब तो 12 घंटे भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके। देखिए, मैं अक्सर ये बात करता हूं कि जब आप किसी के कहने पर इक्तदार में आते हैं, जब आपको कोई इक्तदार में लेकर आता है, यानी जिस तरीके से मरियम नवाज शरीफ वजीर आला बनी है, जिस तरीके से शहबाज शरीफ वजीर आजम बने हैं, जिस तरीके से मोहसिन नकवी वजीर दाखिला बने हैं, जिस तरीके से फैसल वावडा सेनेटर बने हैं, क्या किसी को नहीं पता ये कैसे बने हैं? क्या मरियम नवाज शरीफ अपनी सीटें जीतकर वजीर आला बनी है? क्या शहबाज शरीफ साहब अपनी सीटें जीतकर वजीर आजम बने हैं? क्या मोहसिन नकवी इतने कैपेबल हैं कि वो वजीर दाखिला बन जाएंगे? क्या फैसल वावडा सेनेट की सीट आजाद हैसियत में जीत सकते हैं? यानी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक बंदा आजाद हैसियत में सेनेट की सीट के ऊपर इलेक्शन लड़े और वो जीत भी जाए। मैं और आप तो नहीं जीत सकते। पाकिस्तान में 24 करोड़ लोगों में कोई 10 लोग ही ऐसे होंगे जो सेनेट की टिकट आजाद हैसियत में हासिल करें और वो जीत कर सेनेटर भी मुंतखब हो जाए। और उन 10 लोगों का ताल्लुक अवाम से नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी जो है वो कभी भी सेनेट की टिकट जो है वो किसी पार्टी के टिकट के बगैर जीत ही नहीं सकता, और वो पार्टी की टिकट भी उसको करोड़ों अरबों रुपए में खरीदनी पड़ती है। सो जब आप किसी
की किसी के मरहूने मिन्नत इक़्तिदार में आते हैं तो आपको उनका कहना मानना पड़ता है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिस तरीके से आए, जिस तरीके से उन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दिए और जिस तरीके से उनकी एक्सटेंशन हो रही थी, जिस तरीके से उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ रही थी, सबको यह पता था कि वो अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकते। पहला फैसला उन्होंने अपनी मर्जी से किया और उस पहले फैसले को पहला फैसला करना ही उनको महंगा पड़ गया। अब खबरें ये हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा को पिछले 12 से 14 घंटों के अंदर ये पैगामात भेजे गए हैं कि आपने अज़ खुद नोटिस लेकर हमारा पूरा प्लान नाकाम बना दिया है, आपने अज़ खुद नोटिस लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब जाहिर है क्योंकि प्रेशर बढ़ता जा रहा था, मैं आपको मुसलसल इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा हूं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर इस हद तक प्रेशर आ चुका है, ना सिर्फ वकला तंजीमों का, ना सिर्फ जजेस का, बल्कि अपने इर्द गिर्द बैठे हुए जजेस यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो सीनियर जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो तगड़े जजेस हैं, जो अपने अपने हाई कोर्ट में चीफ रह कर आए हैं, यानी जस्टिस अतर मिनुल्लाह एक अरसे तक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहे, यानी वो लोग जो हैं, फिर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान हैं, यानी जस्टिस इब्राहिम खान साहब जो पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं, उनका प्रेशर है, फिर बाकी जजेस का प्रेशर है कि इस तरीके से एक शख्स अपनी मर्जी से फैसले करेगा तो पाकिस्तान की अदालतें आजाद कब होंगी? क्या पाकिस्तान की अदलिया हमेशा ऐसे दबाव में रहकर फैसले करेगी? ये मौका आ चुका है कि पाकिस्तान की अदलिया को आजाद होना है, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा अज़ खुद नोटिस लेकर फंस चुके थे। अब काजी साहब को ये पैगामात भेजे जा रहे हैं कि जनाबे वाला, आपने अज़ खुद नोटिस लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपको अज़ खुद नोटिस लेने का खमियाजा खुद भुगतना पड़ेगा, ना तो एक्सटेंशन होगी और एन मुमकिन है कि टेन्योर भी पूरा ना हो। इसलिए वो हसनात मलिक ने जो पहले दिन बात कही थी ना कि काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए ये 6 जजेस का मामला आगे कुआं पीछे खाई वाला मामला है, ना इसको उगल सकते हैं ना निकल सकते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बंद गली के अंदर दाखिल हो चुके हैं और जाहिर है कुदरत का एक निज़ाम है, कुदरत का एक मैकेनिज्म है। जब आप बुरा करते हैं, जब आप जुल्म करते हैं, जब आप नाइंसाफ़ी करते हैं, जब आप जुल्म की दास्तानें रकम करते हैं तो आपको जवाब भी देना पड़ता है। कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता हुजूर, और ये जुल्म का निज़ाम था जो पिछले चंद महीनों के अंदर काजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलाने की कोशिश की। इसी वजह से वही ताकतवर इदारे जिनके वो ब्लू आइड थे, उन्हीं ताकतवर इदारों ने काजी साहब को शटअप कॉल दे दी है। उन्हीं ताकतवर इदारों की जानिब से झटके दे दिया गया कि जनाब अगर तो अज़ खुद नोटिस ले लिया है तो फिर इस समात को बगैर नतीजा ख़त्म किया जाए। लेकिन अब चूंकि प्रेशर इतना है, काजी साहब करें तो करें क्या, सो चीज़ें काजी फ़ाइज़ ईसा के बिल्कुल खिलाफ चल रही हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जिस इमरान खान को पाकिस्तानी कौम जानती है, वो इमरान खान किसी सूरत इस मामले पर खामोश नहीं रहेगा। हाँ, अगर इमरान खान अडियाला जेल से बाहर होते तो सिचुएशन मुख्तलिफ ज़रूर होती, लेकिन अडियाला जेल में बैठकर भी इमरान खान इन 6 जजेस के ख़त के मामले पर किसी सूरत खामोश नहीं होंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इमरान खान को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि ये 6 जजेस का ख़त दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की जीत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पिछले कई अरसे से कह रही थी, जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, और 8 फरवरी वाले दिन कौम ने बताया अपने वोट के जरिए से कि हमें बिल्कुल अदराक है, हमें पता है तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हो रही है, और इन 6 जजेस के खत ने उस तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ पर तस्दीक की मोहर लगा दी है। अब इमरान खान ने क्या ऐलान किया? पहली बात तो यह कि इमरान खान ने ईद के बाद तमाम तर वकला तंजीमों को कॉल देने का ऐलान कर दिया। अपनी तमाम तर कानूनी टीम को यह कहा है कि नौजवान वकला, यानी जहां जहां बार एसोसिएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तादाद ज्यादा है, जैसे लाहौर बार एसोसिएशन में तहरीक इंसाफ के लॉयर्स हैं, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन में तहरीक इंसाफ के लॉयर्स हैं, रावलपिंडी बार एसोसिएशन में तहरीक इंसाफ के लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में आजम नज़ीर तारड़ का ग्रुप ज़्यादा मजबूत है। लेकिन जिन जिन जगहों पर तहरीक इंसाफ की वकला तंजीमें मुतहर्रिक हैं या वकला तंजीमें बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनको ईद के बाद तैयारी का कह दीजिए, उनको ईद के बाद एक वकला तहरीक का कह दीजिए। और अगर ये वकला तहरीक इस टाइम पर होती है तो वो ना सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को घर लेकर जाएगी, बल्कि बहुत बड़े बड़े लोगों को घर लेकर जाएगी। वो तमाम जजेस जिन्होंने पिछले 1.5 पौने 2 साल
के अंदर नाइंसाफ़ी पर मबनी फैसले किए हैं, उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट इमरान खान ने बात की है ये 6 जजेस के ख़त के मामले पर। पहली दफ़ा इमरान खान ने जो मीडिया से गुफ्तगू की उसमें जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। इमरान खान ने मुतालबा किया कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, वो जुडिशल कमीशन को हेड जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ना करें, यानी फुल कोर्ट बेंच हो जाए या जुडिशल कमीशन हो। अगर जुडिशल कमीशन भी होगा तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जजेस शामिल हो, हाजिर सर्विस, जो इन्वेस्टिगेट करें कि इन 6 जजेस को कौन जो है वो दबाव में ला रहा था। पीछे 10 से 12 घंटों के अंदर जो खबरें आई हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन्हीं जजेस के नाम पर जो है वो कुछ नामालूम लेटर्स भी मिले हैं, वो आपने देख ली होगी खबर। अब कहा जा रहा है कि वो लेटर्स जो हैं वो किसी सियासी जमात की जानिब से भेजे गए हैं और कुछ दिन बाद जो है वो कुछ ऐसे नामालूम अफराद पकड़े जाएंगे जो एतराफ़ करेंगे कि हमारा ताल्लुक फलां सियासी जमात से था, और उसके बाद एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी कि यही दरअसल वो लोग थे जो इन 6 जजेस को जो है वो दबाव में भी लाते थे, इन 6 जजेस को थ्रेड करते थे। सो मामला अब इतना सिंपल है ही नहीं जितना नजर आ रहा है, या जितना काजी फायज ईसा साहब समझ रहे थे। बेशक ये खत लिखे जा रहे हैं, 6 जजेस को डराया जा रहा है, 6 जजेस को कहा जा रहा है कि वो अपने मौकफ से पीछे हट जाएं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को 6 जजेस ने जो लेटर लिखा वो लेटर वापस ले लें या अपने ओहदे से ही रिजाइन कर दें, उनको कुछ और मुतबादिल उनको रिवॉर्ड दे दिया जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, इन 6 जजेस में से एक भी जज ऐसा नहीं है जो एक कदम भी पीछे हटे, और ना ही वो पीछे हटने को तैयार है। सो गेम फुल ऑन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के गिर्द पूरी तरह से घेरा तंग हो चुका है। जो अपने थे वो भी नाराज हो चुके हैं और जिनके खिलाफ फैसले दिए वो अब बाकायदा तौर पर आपके खिलाफ तहरीक चलाने को तैयार है। मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।